गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक हमने आपका लास्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक चल रहा था, न्यू चैप्टर था मृदा सॉइल। इस बार इस चैप्टर पर में जो मुख्य टॉपिक थे उन पर हम अभी चर्चा कर रहे थे या उन टॉपिकों या शीर्षक को हम लोग पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे आपका मृदा में मृदा की रूपरेखा आ गई है। क्या आ गई बच्चों? मृदा की रूपरेखा आ गई है। यहाँ पर मृदा की जो रूपरेखा हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ फसलें कह सकते हैं कि किसी भी तरह की फसल या पादप हो सकते हैं या पेड़ हो सकते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत पर हमने लगाई है। फिर उस मिट्टी की परत से क्या हुआ कि ये जड़ें थोड़ी नीचे जा रही हैं। क्या हो रहा है इस मिट्टी के अंदर? वैसे नॉर्मल भी हम लोग जानते हैं कि जब मिट्टी में कोई चीज़ बोते हैं तो उनकी जड़ें नीचे ही जाती हैं सदैव, और पत्तियां जो होती हैं वो खुले आसमान की ओर या प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। तो और एक लेवल यहाँ पे पहला हमारा 0 लेवल हो रहा है, फिर उसके बाद A लेवल हो रहा है जिससे क्या है जड़ें फैल रही हैं चारों तरफ। फिर उसके बाद एक लेयर और चेंज हो रही है, B लेयर आ रही है, जहाँ पर क्या हो रहा है जड़ें और विकास कर रही हैं। मतलब अब जो मूल रूप है या कह सकते हैं जो पेड़ पौधे का जो 2 पार्ट का हिस्सा है, एक तो तने के रूप में ज़मीन के ऊपर का हिस्सा और दूसरा है तने का नीचे जो जड़ के रूप का हिस्सा है, यहाँ पे चीज़ें बट रही हैं, कह सकते हैं खंडित हो रही हैं। तो इसके बाद और नीचे यहाँ पर बी स्तर में क्या हो रहा है, जड़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं नीचे की ओर, जिनके कारण कि पेड़ पौधे अस्थायित्व तो रह सकें, वो क्या गिरे ना, बढ़ सकें। तो यहाँ तक जड़ें। फिर उसके बाद एक C लेवल आ रहा है। C लेवल में या C संस्तर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब मिट्टी भी है, मिट्टी के साथ छोटे मोटे कंकड़ या कह सकते हैं पत्थर के टुकड़े हैं या रेत के भी टुकड़े कह सकते हैं, जो कि अब क्या हो रहा है इन जड़ों को रोकने का कार्य करेगी। या कह सकते हैं इस मिट्टी वाली जो परत है यहाँ से आपको नीचे छोटे छोटे कण आने लगते हैं, टुकड़े आने लगते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यदि कभी काफ़ी गहराई तक गड्ढा खोदा जाए, जब ये ऐसा केस कब होता है, नहर खोदी जाती है या लैट्रिन के गड्ढे खोदे जाते हैं, सीवेज टैंक्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं नल हम लोग यदि कभी लगवाते हैं तो खुद से समय, या कह सकते हैं कोई चीज़ हम ज़मीन के अंदर कोई चीज़ जब डालते हैं, पाइप्स या कुछ और भी चीज़ें, तो क्या होता है वो इन चीज़ों से टकराती रहती है, तो क्या करती है विरोध करती है कि उस चीज़ के अंदर ना जाने पाए। उसके बाद आगे क्या होता है एक लेवल और ऐसा आ जाता है कि अब क्या हुआ, ये चट्टानें अभी तो टुकड़े ऊपर थे, लेकिन अब क्या हुआ बड़े बड़े चट्टानें आ गई, बड़े बड़े टुकड़े आ गए, जिससे क्या होता है कि इस टुकड़े में ना जड़ें ही जा पाती हैं, आर पार कर सकती हैं, और यदि कभी आप बम्बा लगवा रहे हैं या नल लगवा रहे हैं घर पे, तो उनकी पाइप्स भी इनसे आर पार नहीं जाने पाती हैं। दिक्कत हो जाती है वहाँ पर कि फिर आपको क्या करना पड़ता है, बोरिंग या आपका जो बोरवेल करा रहे हैं या नल लगवा रहे हैं वहाँ से तो किसी दूसरे स्थान पर लगाने जहाँ पर पत्थर ना आ सके। ऐसा कभी कभी केसेस हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों, आज मृदा की रूपरेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मृदा की रूपरेखा क्या होता है? मृदा की सतह पर, मृदा की जो सतह होती है, पृथ्वी कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न परतों की क्या होती है, विभिन्न परतों की क्रम से व्यवस्थित करा जाता है। क्या किया जाता है? क्रम से व्यवस्थित जो मृदा की संरचना होती है या कह सकते हैं रूपरेखा होती है, वही हमारी क्या होती है, मृदा की रूपरेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा की जो विभिन्न परतें हैं, या कह सकते हैं पृथ्वी के सतह पर जो मृदा की विभिन्न लेयर्स हैं या संस्तर हैं या परतें हैं जो व्यवस्थित क्रम में हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, मृदा की रूपरेखा कहते हैं। तो जैसे मृदा की रूपरेखा हमने यहाँ पे देखा मुख्यतः 5 तरह की हो रही हैं। एक तो O स्तर या जिसको कहते हैं 0 लेवल, दूसरा है A स्तर यहाँ तक का लेवल, तीसरा है B स्तर यहाँ से यहाँ तक का लेवल, और यहाँ चौथा C स्तर, सान स्तर भी कह सकते हैं, और चौथा है D हमारा सन स्तर। यहाँ देखते हैं बच्चों क्या होता है O सन स्तर में। क्या होता है O सन स्तर में? यह मृदा कह सकते हैं यहाँ पृथ्वी की सबसे ऊंची परत होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, ह्यूमरस की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, सजीव के जो अवशेष हैं, जो सजीव के सड़े गले अवशेष होते हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कह सकते हैं कार्बनिक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। और देखते हैं बच्चों, इस ह्यूमरस की मात्रा के कारण से, प्रचुरता के कारण से क्या होता है कि इस जो ज़मीन या मृदा का रंग है या मिट्टी का रंग है बहुत ज़्यादा गहरा कह सकते हैं या डार्क होता है। और क्या होता है बच्चों, इस मिट्टी में जो जल स्तर की जो हमारा O है, वो स्तर है,
है उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? जल को सोखने की क्षमता होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आसपास खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ही यदि कोई हमने फसल लगाई या कोई वृक्षारोपण किया, कोई भी किसी तरह का किया, तो हम लोग क्या करते हैं, खेत को ऊपर से सींच देते हैं और वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सोख लेता है। कहाँ? ज़मीन में, उसी जहाँ पे जिस एरिया में हमने पानी की सिंचाई की है, खेत की सिंचाई की है पानी द्वारा, वो वहीं पे सोख लेता है। इसका ये जो मिट्टी की परत जो जहाँ सोख रही है, ये हमारा ओ लेवल है, या कह सकते हैं 0 स्तर है, तो जिसके कारण से क्या होता है, इस मिट्टी में जल सोखने की एक विशेष गुण होता है या क्षमता होती है। आगे देखते हैं बच्चों, जो इस 0 स्तर लेवल है, इससे क्या होता है, जो हम फसलें उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं, ये इस लेवल में क्या होती है, जड़ें यहाँ पे फैलती हैं। क्या होती हैं? फैलती हैं, और इसको क्रॉस भी करती हैं। और क्या है बच्चे, इस जो 0 लेवल या संस्तर है, इस पर विभिन्न तरह के जीव जंतु या कह सकते हैं बैक्टीरियाज या परजीवी निवास करते हैं। परजीवी नहीं कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं। विभिन्न तरह के जीवाणु या कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़े इस पृथ्वी पर या इस ऊपरी परत पर निवास करते हैं। जैसे क्या है, जीवाणु या विभिन्न तरह के बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि केचुआ है, और क्या है, और इसी ज़मीन पर कह सकते हैं कि जैसे सांप या चूहे के बिल इत्यादि भी निवास करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब दूसरा लेवल आता है, ओ लेवल या 0 लेवल के बाद हमारा ए सन स्तर आता है। ए सन स्तर में क्या होता है, ये क्या है, मिट्टी की जो ऊपरी मृदा, मतलब क्या है, ये जो मृदा या पृथ्वी की जो परत है, पृथ्वी की ओ सन स्तर के ठीक नीचे वाली परत है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको ऊपरी मृदा के नाम से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरी मृदा के नाम से भी कहा जाता है। ये क्या होती है, ओ सन स्तर के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? ठीक नीचे स्थित, किसके? ओ वाली मृदा के नीचे की से। और इस मृदा के जो कण होते हैं, इस मिट्टी के जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, मुलायम तथा छिद्र युक्त होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम तथा छिद्र युक्त होते हैं। जिससे क्या कारण से होता है, ये क्या होती है, जो ओ स्तर पर जल आया हुआ है उसको आसानी से सोख लेता है या अपने में अंदर ले लेता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें क्या होती है, पादपों या फसलों की, या जो हम लोग कुछ भी बोते हैं, उसकी जड़ें यहाँ पर विकास करती हैं, यहाँ पे विकसित होती हैं, फैलती हैं, छिछड़ती हैं, कह सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे विकास होती हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये जो मिट्टी का निर्माण है कार्बनिक तथा खनिज पदार्थों के विघटन से निर्माण होता है। किसके पदार्थ है? जो कार्बनिक पदार्थ हैं या खनिज पदार्थ हैं या कह सकते हैं ह्यूमस है, उनके सड़ने गलने से इस मृदा, इन दोनों मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब तीसरा जो हमारा सन स्तर या तीसरा लेवल जो आता है, वो हमारा है बी सन स्तर का। बी सन स्तर को क्या कहते हैं, इस मृदा को हम उप मृदा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? उप मृदा। उप मृदा, उप मीन्स दूसरी मृदा। ठीक है, उप मृदा के नाम से जाते हैं। इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें मिट्टी तथा खनिज क्या होता है बच्चों, इसमें मिट्टी, ये बी लेवल जो है, इसमें मृदा भी होती है तथा खनिज लेवल भी होते हैं। क्या होते हैं? खनिज भी होते हैं। दोनों का मिक्स हुआ रूप है। इस मिट्टी में क्या होता है, जो फसलें या पादप या पेड़ पौधे जो भी लगे हुए हैं या उगाए गए हैं, उनकी जड़ें क्या होती हैं, यहाँ पर विकास करती हैं। मतलब अभी तो बी वाले में क्या हमारा क्या था बच्चों, ए वाले में क्या हुआ, यहाँ पर पादप की जड़ें विकास कर रही थी। आगे क्या हो रही थी, यहाँ पर जो विकास की गई हुई जड़ें हैं या फसल की जड़ें हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, ये आगे लंबी पहुँचती हैं। मतलब यदि कोई, पहली बात तो देखिए, कुछ पौधे छोटे ही रहते हैं, मतलब ज़मीन से ऊपर भी छोटे रहते हैं और ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ते हैं, तो उनकी जड़ें भी क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर नीचे काफ़ी लंबी या गहराई तक भी जाती हैं, तो इस लेवल में क्रॉस करती हैं। जो हमारे बी लेवल है, इस लेवल में हमारी जो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जो लंबे होते हैं, ज़मीन के ऊपर भी और नीचे भी जाते हैं उनकी जड़ें। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। इस जो बी सन स्तर का है, इसका रंग क्या होता है बच्चों, हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि ओ और ए लेवल के जो सन स्तर थे, उनके मिट्टी का रंग क्या हो रहा था, गहरा हो रहा था, डार्क हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, उससे हल्का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो ह्यूमरस था, जो कार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ थे, जिनके सड़े गलने के बाद ये चीज़ का निर्माण हुआ था, अब उसके नीचे आ रहा, तो नीचे हो गया, तो सारी सड़ने वाली चीज़ें जो भी हैं, खनिज है, कार्बन है, वो सब ऊपर गया, इसलिए उसका रंग डार्क हो गया। अब क्या होगा, नीचे आ गया। अब क्यों? क्योंकि वो तलछटी नीचे की ओर आ रही हैं, इसलिए। इसमें देखते हैं बच्चों आगे क्या है, ये ए सन स्तर। ए सन स्तर मीन्स ये ए सन स्तर क्या था, मिट्टी की यहाँ पे मुलायम थी
और ये क्या थे, छिद्र युक्त थे। जो मिट्टी के कण थे वो मुलायम और छिद्र युक्त थे। लेकिन अभी जो हमारे पास जो बी संस्तर आ रहा है, ये क्या होता है, ए से ये संस्तर से बी संस्तर की जो मृदा होती है वो क्या होती है, घनी होती है। मतलब क्या होता है, यहाँ की मिट्टी बैठ गई होती है। अभी तो ऊपर क्या होता है, बार बार जुताई करते रहते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं, निराई करते रहते हैं, तो क्या होती है, ऊपर की मिट्टी बार बार पलटती रहती है, भुरभुरापन रहता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, मिट्टी में हवा भी, या कह सकते हैं मिट्टी में बराबर वायु अवकाश रहता है। लेकिन यहाँ पर इतनी नीचे में हम लोग क्या करते हैं, इतनी हमारी नीचे में गुड़ाई संभव नहीं होती है, या निराई नहीं होती है, या जुताई संभव नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, ए के मुकाबले क्या हो जाती है, काफ़ी घनी हो जाती है, मिट्टी दब जाती है। इसलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारा लेवल आता है मिट्टी का तीसरा, सन स्तर, सी संस्तर में आता है। सी संस्तर में क्या होती है, इस मिट्टी को या इस मृदा को जो सी लेवल है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिगोलिद। क्या बोलते हैं, रिगोलिद बोला जाता है। ये क्या होती है, जो सी स्तर है ये बी संस्तर के ठीक नीचे होती है। क्या होती है, ठीक नीचे होती है। क्योंकि ये देखिए 0 से ए में आया, ए से बी आया, सब नीचे ही लेवल में है। तो ये क्या होता है, सी वाला बी से ठीक नीचे होता है। इन क्या होता है, ये जो कण होते हैं बच्चों, ये जो मृदा का जो निर्माण हो रहा है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, कह सकते हैं कंकरीले या कंक्रीट कह सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि मिट्टी में छोटे छोटे कंकरीले टाइप में मिट्टियाँ आ जाती हैं, हम खोदते कुछ गुड़ाई करते हैं तो वो समस्या करती हैं। तो वही तरह का है, ये बार बार निराई से तो ये ऊपर आ जाती हैं। आगे देखते हैं, इनके जो टुकड़े होते हैं, जो चट्टाने या जो भी है, ये सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के। आपने देखा भी होगा कहीं पर कंकरीली मिट्टी है या पिलरही मिट्टी है, वहाँ पे ऐसा केसेस हो जाते हैं कि ये कंकड़े वाले मिट्टियों में या कंकड़ वाले जैसे पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जब उनको आप पानी से धुलते हैं तो वो सफ़ेद रंग का दिखते हैं, मिट्टी जो पत्थर या कण होते हैं वो सफ़ेद। इसमें क्या होती है बच्चों, अब ये जो लेवल आ गया है, ये कंकड़ पत्थर, मतलब अब क्या होगा कि यहाँ की मिट्टी जो होगी और ज़्यादा सघन हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो क्या होगा, जो पेड़ पौधे हम लोग फसलें बोएंगे, उनकी जड़ें क्या हैं, इस सन स्तर को क्रॉस करके नहीं जा पाएंगी, मतलब भेद नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर पादपों की जड़ें क्या होती हैं, भेद नहीं पाती है, आर पार नहीं जाने पानी उस लेवल से। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या हो जाती है, इसलिए इस परतों को क्या कहा जाता है, तलवर्ती परत के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, तलवर्ती, मतलब तलवर्ती परत के नाम से इसे हम समझ सकते हैं, या कह सकते हैं सी को तलवर्ती परत भी कहा जा सकता है, या रिगोलित भी कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अपना इसके बाद सी के बाद डी संस्तर आता है। डी संस्तर में क्या होता है, यह मृदा की सबसे क्या होती है, यह मृदा की सबसे निचली परत होती है। कौन सी, डी संस्तर। डी संस्तर क्या होता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, या कह सकते हैं मृदा की सबसे निचली परत होती है। जो भी यहाँ पे 5 लेवल बांटे गए हैं, तो चौथे के बाद अभी 5वां है, तो यह सबसे निचली परत होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर नीचे काफ़ी मात्रा में चट्टाने या पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। और या कह सकते हैं इतने बड़े पत्थर होते हैं कि ये एक रूप में परतों में होते हैं, जिसके कारण से अब क्या होता है, अभी तो सी लेवल पे जड़ भेज ही नहीं पाई थी, तो डी लेवल पे तो कभी भेज ही नहीं सकती हैं। और ये जो डी लेवल, इसी कारण से जो ये 5वीं लेवल है डी संस्तर के कारण से है, ये पथरीली होने के कारण से, बड़े बड़े चट्टानों में जुड़ी होने के कारण से, यदि पृथ्वी पर या हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं कहीं पर यदि आसपास भूकंप आता है, तो इन संस्तरों के कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि यदि कहीं भी भूकंप आएगा और नीचे क्या है, पत्थर है, तो ये पत्थर क्या करेगा, जितना भी एरिया में वो बड़ा पत्थर है, वो पूरी की पूरी ज़मीन को भूकंप लाएगा या उसमें कंपन उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पर निवास करने वाली, उस ज़मीन पर निवास करने वाली जनता या घर हो या कुछ और भी चीज़ हो, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो जाती है, विनाश, या कह सकते हैं प्रकृति के प्रकोप का आधार बन जाती है, प्रकोप को झेलती है। तो इस लेवल के कारण, किस लेवल के, डी संस्तर के कारण से ही होता है। जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने यहाँ तो वैसे नहीं है ज़्यादा चट्टानें, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र है या समुद्री जो भी किनारे हैं, छोर हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कंकरीले पत्थर। यदि यहाँ पर भूकंप, और जैसे गुजरात है, यहाँ पर यदि कहीं भूकंप है, दिल्ली साइड भी है, यदि यहाँ पर भूकंप भी आता है तो क्या होता है, इनका उस भूकंप का रेंज एरिया जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण से वहाँ की जहाँ पर भी मुख्य केंद्र होगा, मुख्य केंद्र से काफ़ी दूर, कई 100 किलोमीटर तक वो
क्या करता है, एरिया या क्षेत्र को लपेट लेता है, अपने आगोश में ले लेता है, अपने प्रभाव में करता है भूकंप। तो बच्चों आज आपका जो मृदा टॉपिक था, आज इसी संस्तर को हम जो 5 लेवल था इसी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयारी बनाए रखें और हमारे साथ साथ चलते रहें। जो भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं उनकी कॉपी आप बनाते रहिए और याद करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।